रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। भाई आज तो आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये भजन क्यों सुनाने लग गई, वो भी महात्मा गांधी से जुड़ा भजन। ये तो आप सब जानते हैं कि गांधी जयंती आ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको बापू से जुड़ी हुई कुछ बातें बता दी जाएं। पर आप कहेंगे कि मैं तो हमेशा उन परमपिता हनुमान जी से जुड़े रहस्यों को आप तक पहुंचाती हूं, आज परमपिता की जगह राष्ट्रपिता ने कैसे ले ली। पर आज मैं जो आपको रहस्य बताने जा रही हूं वो हनुमान जी से ही जुड़ा हुआ है, पर वो उसमें हमारे प्यारे, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे, हमारे प्यारे महात्मा गांधी, वो भी आज इस रहस्य का हिस्सा हैं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको गांधी जी से जुड़े हुए इस रहस्य से रूबरू कराऊं इस गांधी जयंती पर। ये तो सारे लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी कितने बड़े देशभक्त थे और उन्होंने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कितने महत्वपूर्ण कार्यों को किया। पर वो इतने बड़े ही हनुमान भक्त थे, शायद आप में से बहुत कम लोग इस चीज़ को जानते होंगे। इस कथा को मैंने हनुमान जी से जुड़ी हुई एक पुस्तक में पढ़ा था और वो मुझे इतनी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं आपको इसी से ही परिचित करा दूं। आइए चलते हैं उस घटना की ओर। बात है सन 1927 के आरंभ की, जब 1926 के पूरे साल जो थे वो महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम में विश्राम किया। अपना पूरा साल उन्होंने वहीं पे व्यतीत किया और जब 1927 की शुरुआत हुई तो उन्होंने इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से की। गांधी जी की जो एक योग्यता थी कि आप जो उनकी वेशभूषा देखिए तो उनसे बड़ा कौन जो होगा, आपने सन्यासी देखा होगा, उनके जैसा धैर्य, उनके जैसा त्याग, उनके जैसा संयम शायद ही आपने किसी में देखा होगा। और एक बड़ा भक्त बनने के लिए एक प्रभु का जो एक प्रसाद पाने के लिए हर व्यक्ति में इस योग्यता का होना बहुत आवश्यक है। जब तक हमारे अंदर त्याग और संयम नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर ये अभिलाषाएं, ये लालच, ये सब रहेंगे, हम भगवान के समीप नहीं पहुंच सकते। तो आप गांधी जी को तो जानते ही हैं, उनकी क्या वेशभूषा थी। कपड़े के नाम पर एकमात्र धोती और भोजन के नाम पर सिर्फ साग सब्जी और सादा भोजन। सदा राम का सुमिरन, ये उनके असाधारण भक्ति के साक्ष्य ही तो हैं। जब 1927 ईस्वी में गांधी जी महाराष्ट्र के दौरे पर थे तो उनमें से कुछ लोगों ने उन्हें एक व्यायामशाला के जो एक कार्यकर्ता थे, उन्होंने गांधी जी से अनुरोध किया कि वो उनकी व्यायामशाला में एक मारुति जी की जो प्रतिमा थी उसकी स्थापना करा दें। जब गांधी जी वहाँ पर पहुँचे तो उस व्यायामशाला में जहाँ वो मूर्ति प्रतिष्ठा कराने जा रहे थे, वहाँ पे कुछ छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए थे। गांधी जी ने उन बच्चों से पूछा, क्या आप जानते हो पवन पुत्र कौन थे? बच्चों ने कहा नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग जानते हैं वो हनुमान जी के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर बच्चे उन्हें पवन पुत्र के नाम से तो हम बड़े जानते हैं, पर बच्चों के लिए तो वो उनके प्यारे हनुमान जी हैं, जो उनको डर लगने पर तुरंत रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। तब बच्चों ने कहा नहीं, हम नहीं जानते हैं। तब गांधी जी ने उन बच्चों से कहा कि वे थे पवन जी के पुत्र हनुमान जी। सभी बच्चे खुशी से ताली बजाने लगे और उन्होंने कहा, अच्छा हनुमान जी का नाम था पवन पुत्र। फिर गांधी जी ने बच्चों से पूछा, अच्छा ये बताओ कि हम मारुति की प्रतिष्ठा क्यों करते हैं व्यायामशाला में? तो बच्चों ने इस पर कोई उत्तर नहीं दिया। तो फिर गांधी जी ने कहा, क्या इसलिए कि वो वीर योद्धा थे, या इसलिए कि उनमें अपार बल था, या इसका कारण कहीं ये तो नहीं कि हमें भी उनके जैसा शारीरिक बल चाहिए? अगर बात केवल शारीरिक बल की है तो हम रावण की मूर्ति की स्थापना क्यों नहीं करते, क्योंकि रावण भी कुछ कम बलवान नहीं था। रावण में भी बहुत बलशाली था, बहुत शारीरिक
बल था उसमें, लेकिन उसके अंदर आत्मबल नहीं था। जो आत्मबल जैसा आत्मबल हनुमान जी के अंदर था। हनुमान जी का सारा शरीर इसी आत्मबल से बना हुआ था। उनमें श्री राम के प्रति अनन्य प्रेम था, उसी का फल था ये आत्मबल। और हमें भी शारीरिक बल को नहीं, आत्मबल पर अपना लक्ष्य साधना चाहिए। गांधी जी की ये बात सुनकर बच्चे बड़े प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने बच्चों से पूछा कि हम मारुति का दर्शन क्यों करते हैं, किस लिए, और हमें मारुति की पूजा किस लिए करनी चाहिए। बच्चे फिर आश्चर्य से बैठे रह गए। छोटे छोटे बच्चे क्या जाने, उनको तो केवल इतना पता है कि डर लगे तो हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। फिर गांधी जी ने बच्चों से कहा कि मारुति कौन थे, बंदर थे या नहीं थे, ये मैं नहीं जानता हूँ और ना ही मैं जानना चाहता हूँ। मैं तो उनकी शक्ति की, उनकी सेवा भाव की पूजा करता हूँ। मारुति राक्षस नहीं थे, इंद्रजीत की तरह वे राम के विरोधी भी नहीं थे। श्री राम के सेवक थे, ब्रह्मचारी थे, उनमें अपार आत्मबल था। हमें ज़रूरत है उसी आत्मबल की, इसी सेवा भावना की। इसी आत्मबल से हम अपनी भारत माता की सेवा कर सकते हैं। सारे बच्चे बड़े खुश हो गए, बड़ी ज़ोर ज़ोर से ताली बजाने लगे और उन्होंने गांधी जी से कहा कि हमें और भी कुछ बताइए हनुमान जी से जुड़ी हुई घटना। उन्होंने बच्चों को फिर वो कथा सुनाई जब हनुमान जी ने सीता माता द्वारा दी गई अनमोल माला को तोड़ तोड़ कर इसलिए उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे, क्योंकि वो सिर्फ ये देखना चाहते थे कि उसमें राम है कि नहीं है। जब लोगों ने उन्हें टोका कि अरे क्या कर रहे हो, इतनी अनमोल माला को क्यों तोड़ रहे हो, तो उन्होंने बोला कि मैं इनमें देख रहा हूँ कि इसमें राम है कि नहीं, क्योंकि मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए जिसमें राम ना हो। तो लोगों ने उनका उपहास बनाया और बोला क्या तुम में राम है। तो हनुमान जी ने बड़े ही गर्व से कहा हाँ मुझ में तो है, और अपनी छाती को चीरकर लोगों को दिखा दिया। गांधी जी ने बच्चों से कहा कि मुझ में हनुमान जैसी शक्ति तो नहीं कि मैं अपनी छाती फाड़कर आपको दिखा सकूं कि उसमें राम है कि नहीं। उनकी इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने बड़े राम जी के भक्त थे, और उनकी जो सेवा थी, उनकी हनुमान जी की जो निष्ठा थी, इसी बातों से पता चलती है कि उन्हें हनुमान जी की प्रत्येक शक्ति, प्रत्येक क्षमता, प्रत्येक गुण का उनको भान था। बात आई गई सी हो गई और पूरे 20 साल निकल गए इस बात को। जिस दिन गांधी जी ने बच्चों को ये बात बताई थी, उस बात को बीते हुए 20 साल हो गए। गांधी जी ने बच्चों से ये भी कहा था कि मुझ में ऐसी शक्ति नहीं है कि मैं अपनी छाती फाड़कर आपको दिखा सकूं कि मुझ में राम है कि नहीं। लेकिन इस सत्य का सबको पता चला जब गांधी जी को गोली लगी और उनके मुख से केवल एक ही शब्द निकला, राम। सोच लीजिए कि ये उनकी भक्ति का ही तो एक साक्षात प्रमाण है कि जब उनको गोली लगी तो उनके पीड़ा के समय उनको सिर्फ राम ही याद आए। कितनी सुंदर और दिल को छू लेने वाली है बापू की भक्ति। इसी के साथ आज मैं अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।